जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रनिंग हो या एक्सरसाइज जिसके दौरान सांस फूलने की समस्याएं और उसका सॉल्यूशन। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। नॉर्मली चाहे कितना ही बड़ा धावक हो, नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, सभी के ये कॉमन प्रॉब्लम है सांस फूलने वाली। लेकिन सोचो, अगर वो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाए जो आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम करे या और फिजिकली एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम करे और आप आपके टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाओ, आप 100% उसका एफर्ट नहीं दे पाओ, तो उस चीज का आज उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे ताकि हम उन चीज से बच सके और जो अपना टारगेट है उसको क्लियर कर सके। अब मैं बता दूं, सिंपल सी चीज है कि आप अगर इस टारगेट को पूरा करना है तो जो आम भाषा में कहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा रनिंग करने की आदत डालो, भले ही समय लो, और मैक्सिमम आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो। तो इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन हम इस चीज को पूरी तरह से समझेंगे विस्तार से, डिटेल टू डिटेल, कि ये समस्या का आखिर कारण क्या है और कारण के साथ इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, और अंत में हम चर्चा करेंगे कि इसका हम वर्कआउट सही तरीका क्या है। अब मैं चर्चा करने से पहले सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि जो भी भाई चाहे तो आर्मी से संबंधित हो या कोई पुलिस से संबंधित हो, जो फिजिकल की तैयारी कर रहा है, मेडिकल से संबंधित प्रॉब्लम्स है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे अधिक से अधिक भाई बहनों को इस चीज का फायदा उठा सके, मिल सके। अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं बगैर देरी किए कि देखो, मैंने अभी बताया कि, और एक चीज और बता दूं, नॉर्मली कोई भी आपके मन में अगर काम कोई टारगेट ले रखा है, चाहे आर्मी का हो, पुलिस का हो या कोई भी, एनीवे, उसमें सबसे पहले आपके अगर माइंड में जुनून है, उस करने की आपके अंदर मनसा है, तो 100% दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं बनी जो चीज नहीं पा सके। तो ये एक नॉर्मल चीज है, कुछ हिस्सा है छोटा सा जो हम इसको इजीली कर सकते हैं, बड़ा टारगेट नहीं है। अब चलते हैं इसी चीज को क्लियर करने के लिए कि सबसे पहले मैं कहूं, चाहे न्यू धावक हो या कोई पुराना रनर हो जो तैयारी कर रहा है, उन दोनों के लिए कॉमन चीज है। सबसे पहले इसका कारण, हम नए कोई रनिंग करने जाता है पहले ही दिन या सेकंड डे, थर्ड डे, तो नॉर्मली क्या है, नया बच्चा जाता है, उसको तरीका पता नहीं है, सीधा पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, टाइम देखना शुरू कर दिया कि मेरे को 1600 मीटर में मेरे को मात्र 4.5 मिनट में कवर करना है, 5 मिनट से पहले कवर करना है। अगले दिन और उसको टाइम क्लोज करने के लिए ताकत लगा रहा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। उल्टा आपको ये समस्या, सांस वाली समस्या, सिन पेन वाली समस्याएं, जो ऑलरेडी, जैसे मैंने सिन पेन के बारे में सेपरेट, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर देखोगे तो वो वीडियो मिल जाएगा कि सिन पेन वाली प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसी समस्याएं पैदा होती है। उल्टा आपका समय कम होने की बजाय समय ज्यादा लगता है, आपका जो इंप्रूवमेंट है, जो रनिंग का है, वो कम होता है और आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो ये चीजें होती है कि आप पहले दिन से टाइमिंग न करके आप उस चीज को धीरे धीरे इंक्रीज करो, रनिंग को। और नॉर्मली बताया कि आप जो टारगेट है उससे ज्यादा आप मैक्सिमम एक्सरसाइज करो और ज्यादा से ज्यादा आपको पहले लॉन्ग रनिंग करने का प्रयास करो। अगली पॉइंट बताता हूँ आखिर प्रॉब्लम होती क्यों है। पहला कारण तो ये होगा। दूसरा कारण है कि जाहिर सी बात है कि हम बेवजह का एफर्ट लगाते हैं जरूरत से ज्यादा समय से पहले। तो आपका जो बॉडी है या सभी का जो भी है रनिंग कर रहा है, उसका बॉडी क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। दौड़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा रिकवर होगी और रिकवरी ज्यादा मांगेगा। अब इस ड्यूरेशन में आपके शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा पाने के लिए, कवर करने के लिए, आपका जो हार्ट है वो उस ऑक्सीजन की मात्रा को रिकवर करने के लिए अपना काम शुरू करता है। अब हार्ट जो पंपिंग करेगा, ब्लड के जरिए आपका ऑक्सीजन मात्रा पूर्ति करेगा, तो वो उतना ही तेज पंपिंग करेगा। आज ऐसी कंडीशन में आपका जो चेस्ट पेन है, साइड में दर्द हुआ या पेट में दर्द हुआ जैसी समस्याएं पैदा होती है। अब हम इस चीज को, ये है दूसरी समस्याओं का तरीका कि भाई इस वजह से होने के ज्यादा चांस होते हैं। इस चीज को हम कैसे कवर कर सकते हैं? अब सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो बेस
बात कहें कि सिंपल पुरानी कहावत की आपकी नींव मजबूत है तो मकान अच्छा होगा, सेम चीज है, आपका बेसिक बेहतर है, आप रनिंग और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तो हम बेस मजबूत के बात करेंगे कि सबसे पहले रनिंग के आप स्टार्ट करते हो कि आपका जो रिपीटेशन का जो बड़ा है, रिपीटेशन क्या होता है कि आप नॉर्मली आप 400 मीटर का रनअप एक राउंड होता है और आपका टारगेट है 1600 मीटर का, तो आपका क्या है कि सिंपल सा 4 राउंड मारा 1600 मीटर हो गया, आज की रनिंग खत्म। ये करते हो आप और उसी में आप बार बार टाइम देखते हो, आज टाइम कम हुआ कि ज्यादा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप करो मैक्सिमम 4 राउंड को, भले ही उसको समय को 4 राउंड की जगह रेपिटेशन में क्या है कि आप 4 की बजाय 10 से 12 रेपिटेशन करो। नॉर्मली 10 से 12 की मतलब कम से कम तो 3 या 4 गुना आप ज्यादा रनिंग करो। भले ही उसमें समय एक राउंड में मान लो एक 10 मिनट में या एक 15 सेकंड के बजाय आप भले ही 2 मिनट ले लो, 2 मिनट 30 सेकंड ले लो, लेकिन आप कम से कम रेपिटेशन को बढ़ाओ, आदत डालो ज्यादा रनिंग करने की। पहला पॉइंट। दूसरी बात मैं करूं सांस लेने का तरीका। आज बहुत से यूट्यूब में भी बताते हैं, यूट्यूबर बताते हैं, पुराने से भी कहा आपने सुना होगा कि बार बार सभी बोलते सांस, नाक से सांस लो, नाक से सांस लो, नाक से सांस, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। मैंने इससे पहले भी मैंने अभी बताया सिनपेन हुआ या हम 5 किलोमीटर रनिंग कैसे करते हैं, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है कि हम नॉर्मली जब रनिंग करते हैं तो कम से कम नाक से सांस लेना है, लेकिन आपका मुंह खुला रहना जरूरी है। नॉर्मली आपका मुंह खुला होने से सांस लेना भी है और छोड़ना भी है, वो आपका नाक के साथ मुंह का सपोर्ट होता है। 100% आप नाक से सांस लेते हो, 100% रिलीज नहीं कर पाओगे, आपका सांस फूलेगा, पेट दर्द प्रॉब्लम होगा और नई समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन की जो रिकवरिंग है वो पूरा नहीं हो पाता। तो कम से कम 60 से 70% आप नाक से सांस लो और छोड़ना भी है, प्लस मुंह से जो बचा 30% है उसको आप मुंह से भी सांस लो और प्लस रिलीज करना है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ में आपको जो सांस की जो ऑक्सीजन की जो है आपकी मात्रा रिकवर होगी। इसलिए नाक के साथ में मुंह खुला नॉर्मली रखना है। जो आप, मैं भी रनिंग करता हूं, मैं खुद आपको पहले वीडियो में बता चुका, मैं खुद एक रनर रह चुका हूं। 16 साल मैंने आर्मी में भी रनिंग कंपटीशन 14 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रनअप मेरा स्पेशली गेम रहा है। खुद ट्रेनर रहा हूं मैं, और इसलिए इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि आप जो सांस लेने का जो तरीका है वो मुंह और नाक दोनों से लेना है। अब मैं अगली बात करूं, आपका दूसरा कारण है कि डाइट प्लान। कहीं न कहीं आपका जो डाइट प्लान में है वो वीकनेस है, तो आप उसको सुधारो। जो डाइट प्लान का भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके देखोगे तो मिल जाएगा कि डाइट प्लान में नॉर्मली आप रनिंग से पहले या रनिंग के बाद में भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चुकंदर का जो है आपका जो सलाद खाने में ले सकते हैं, या आप कोरी सलाद के रूप में ले सकते हैं, या चुकंदर का 200-250 ग्राम आप अगर जूस मिल जाए और आपका जो फिजिकल एक्टिविटी करने या रनिंग से पहले अगर मिल जाए आधा घंटा पौन घंटा पहले, तो आपको सांस को जैसी समस्याएं उनको जो है रिलीज करेगा, दिक्कत नहीं होने देगा, वो आपको बेनिफिट करेगा। प्लस आपका जो है स्टेमिना है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। तो आपका चुकंदर का जूस हो गया या चुकंदर की आप सलाद खा सकते हैं, प्लस दूध या अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडे खाते हो तो, नहीं तो दूध और मैक्सिमम सलाद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट देगा। अगली मैं बात करूं, वर्कआउट आप सही से करेंगे डाइट प्लान के साथ। अब अगली बात करूं, चौथा पॉइंट है कि आपका जो माइंडली में सबसे पहले किया कि आपकी अगर मानसिकता बेहतर है, पॉजिटिव है, आपको करने की क्या है, आपको टारगेट क्लियर है और एक जुनून है, तो 100% आप उस चीज को करोगे। सेम वही पॉइंट है कि आपकी जो हार नहीं मानने वाली एक प्रवृत्ति है कि आपको ये नहीं करना कि मैं अब मेरे बस की बात नहीं है, अब 400 मीटर दौड़ लिया, अब मैं नहीं दौड़ पाया, वहीं रुक गया। हार नहीं मानना, भले ही आप 2 राउंड या 4 राउंड 2 किलोमीटर बाद में आप रनिंग नहीं कर पा रहे, आप रनिंग को स्लो कर लो, 100-200 मीटर आप पैदल चल लो या हल्का जॉगिंग के टाइप में उसको निकालो, फिर आपकी रनिंग को वापस स्पीड कर लो, लेकिन रुकना नहीं है। तो ये एक हार न मानने वाली प्रवृत्ति, आपको इसमें क्या है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे उस रिदम में आ जाएगी और धीरे धीरे क्या है आपका जो इंक्रीज होगा रनिंग।
तो हार नहीं मानना और कंटिन्यू आपको जो है रनिंग को धीरे धीरे ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ाना है धीरे धीरे। अगला पॉइंट मैं बात करूं, ऑफ सीजन वर्कआउट करें। ऑफ सीजन का मीनिंग है कि आप कोई भर्ती नहीं है, कोई गेम नहीं है, और फिर आप उस ड्यूरेशन में रिलैक्स हो जाते हो कि भाई अब नहीं, कभी आएगा तब करेंगे। ऑफ सीजन का मीनिंग यही कि आप कोई भी चीज एक्टिविटी नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, फिर भी आप आपकी जो एक्टिविटी है, वर्कआउट है, वो आप कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे इंक्रीज करें। तो ऑफ सीजन के दौरान वो आपको जब जरूरत पड़ेगी उस ड्यूरेशन में आपको रिदम कंटिन्यू रहेगा और उसमें आप बेहतर टाइम दे पाएंगे। अगली बात करूं पॉइंट 5 का है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो सांस वाली जो एक्सरसाइज है, जैसे कि मैं कहूं कपालभाति है या फिर अनुलोम विलोम। ये जो आपका है बहुत सी नई बीमारियों से छुटकारा तो देता ही है, साथ में आपको सांस जैसी जो समस्याएं हैं उसको भी कवर करती है, उसको नहीं होने देगा। तो ये आप अनुलोम विलोम वाली भी एक्सरसाइज कम से कम 15 से 20 मिनट रोज कर सकते हैं। अब ये तो होगी हमारे कि हम इसका इलाज कैसे करें। अब हम बात करें कि फिर भी अगर प्रॉब्लम है, इतना करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो कहां कमी रह सकती है। तो हम बात करें कि आपका या तो डाइट प्लान में कमी है, जो मैं पहले बता चुका हूं कि मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं लिंक में जाकर, या रेस्ट और रिकवरी। रेस्ट और रिकवरी, आप प्रॉपर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अपने आप को प्रॉपर रेस्ट के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, या तो दिन में गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, रिलैक्स नहीं कर पा रहे और अपने कंटिन्यू बॉडी को चलाए जा रहे हो, तो आपको रेस्ट कंटिन्यू चाहिए। कम से कम आप जो डाइट प्लान के साथ में और फिजिकल एक्टिविटी के साथ में नॉर्मल 6 से 8 घंटे बॉडी को रिलैक्स चाहिए, वो देना जरूरी है। तो आप रेस्ट प्लान जरूर करें। और तीसरी मैं बात करूं, वर्कआउट शेड्यूल में कोई दिक्कत हो सकता है। आप जो वर्कआउट कर रहे हैं आपको तरीका नहीं पता हो सकता है कि जो चीज आपको नॉर्मली जब स्ट्रेचिंग करना है उस ड्यूरेशन में स्ट्रेचिंग न करके आप पहले फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो नॉर्मली इसका जो शेड्यूल है आप मैं ऑलरेडी बता रखा हूं कि आपको रनिंग से पहले कैसे आपको नॉर्मली वार्म अप करना है, वार्म अप के बाद में स्ट्रेचिंग करना है और फिर फुल रनिंग करना है और उसके बाद कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, फिर फुल स्ट्रेचिंग। तो ये प्रोसेस है। आप अगर कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है या कोई चीज छूट रही है तो वो भी एक आपका जो फुल जो वर्कआउट का तरीका है वो शायद उसमें प्रॉब्लम है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे ये समस्याएं नहीं आएंगी। अब मैं बात करूं अंत में कि वर्कआउट हम सही तरीके से कैसे करें एज ए प्रोग्राम। हम अपना खुद का प्रोग्राम अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं उस तरीके से भी करोगे तो आप 100% उसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैं पूरा वीक का हिसाब से बताता हूं। जैसे कि सोमवार को हम प्लान करते हैं, सोमवार को कम से कम 7 से 8 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करें, वो भी नॉर्मली स्लो मोशन में। स्लो या मैं कहूं इजी में, आप जबरदस्ती एफर्ट में जो नॉर्मल आपका रिदम है उसके अकॉर्डिंग इजी वे में करो। अगर आप नहीं कर पा रहे कंटिन्यू तो वो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप बीच में अगर थक रहे हो, रुकना नहीं है आपको, भले ही स्लो करें या तो जॉगिंग टाइप में कर लें या धीरे से 100-200 मीटर तक आप पैदल चल सकते हैं, लेकिन रूट 100% आप 7 से 8 किलोमीटर का रिकवर करें। दूसरी बात है, मंगलवार को अगर बात करूं तो मंगलवार को अब नॉर्मली आप रेपिटेशन की बात करूं, नॉर्मली कि 400 मीटर का हम 1600 मीटर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल हम क्या करते हैं, 400 मीटर का 4 राउंड मारा और हो गया पूरा। लेकिन आप इस चीज को रेपिटेशन को बढ़ाओ, 400 के कम से कम 10 बार आप सेटअप करो, ताकि आप, और वो भी इजी वे में, जितना आप नॉर्मल एफर्ट लगा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। तो ये कम से कम रेपिटेशन का मीनिंग ये है कि आप उस चीज को बढ़ाओ, बार बार करो। 4 बार की बजाय आप 10 से 12 बार करो, लेकिन नॉर्मल वे में, जबरदस्ती नहीं। अब रेपिटेशन के बाद में आप जो टाइम नॉर्मली आप लेते हो 1 से 10 सेकेंड या 1 मिनट 10-15 सेकेंड की बजाय भले ही वो 2 मिनट या 2.5 मिनट तक चले जाए, लेकिन आप रेपिटेशन कंटिन्यू करो 10 से 12 बार। अब चलते हैं बुधवार पे। बुधवार को क्या है, स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट का मीनिंग ये कि नॉर्मली 400 मीटर का राउंड है, तो 400 मीटर को आप कर लो 4 भाग कि 100 मीटर के हो गए, पहले फास्ट फिर स्लो, फिर फास्ट फिर स्लो, ऐसे करके 4 पार्ट में करो आप।
कि पहले 100 मीटर फास्ट दौड़ लो, फिर स्लो कर लो, फिर फास्ट करो, फिर स्लो करो। ऐसे कम से कम आपको 8 मिनट तक का एक राउंड मारना, एक बार में सर्किल कंप्लीट करना है। 8 मिनट एक सर्किल, कम से कम 8 मिनट तक ये करना है, तो आपका कम से कम 1600 मीटर हो जाएगा। और ये ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है कम से कम 4 सेट, वो भी इजी वे में, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, नॉर्मल इजी वे में। अब अगली बात करूं मैं तो बृहस्पतिवार को, तो बृहस्पतिवार को सेम है, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का जो लॉन्ग रनिंग करेंगे, और लॉन्ग रनिंग खत्म होने के बाद में कम से कम 10 आप स्ट्राइड करो। स्ट्राइड का मतलब है कि कम से कम 100 मीटर के 10 बार 10 सेट आप करो स्ट्राइड। स्ट्राइड का मीनिंग है कि जो कम से कम आप 70 से 80% आप एफर्ट लगाओ और 100 मीटर के स्ट्राइड करो, 100 मीटर का एज ए स्प्रिंट, लेकिन 100% एफर्ट नहीं लगा के 70 से 80% लगाना है। अब बृहस्पतिवार के बाद में अगला शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार को नॉर्मली 300 मीटर के कम से कम 12 सेट करने हैं, वो भी सेम रेपिटेशन कि 300 मीटर के लगभग 12 सेट राउंड मारने हैं, रेपिटेशन वो भी 1 मिनट भाई, एक आप कम से कम कर रहे हो कि 1 मिनट 10 सेकंड या 1 मिनट 30 सेकंड तक का, लेकिन आप उसको इजी वे में कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 300 मीटर का रेपिटेशन करना है और कम से कम 10 से 12 बार। और अब शनिवार को आते हैं, तो अगर मैंने आपको बताया होगा 5 किलोमीटर रनिंग वाले में भी कि आप कैसे कर सकते हो, या सिम पेन वाले में भी मैंने चर्चा किया है कि आपको रूट चेंज करना है, एक ही रूट पे हार्ड वे पे न करके, तो आपके पास उसी रूट चेंज का एक ये हिस्सा है कि आपके पास हिल स्टेशन है, तो आप कम से कम चढ़ाई के ऊपर हो, पहाड़ी क्षेत्र है, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, कम से कम 150 मीटर का जो है उसके ऊपर आप रेपिटेशन करो। प्लस अगर वो भी नहीं है तो आप घर में जिम, वो जो पैडियां होगी उस पे कम से कम ना तो जो अप डाउन करो, कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज, ठीक, जिसको हाई नी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अब आप मैं बात करूं, उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करो। अगर 40 मिनट नहीं भी कर पाए तो आप 20-20 मिनट या 10-10 मिनट के सेटअप में कर लो और उसके बीच में ब्रेक ले लो। तो ये शनिवार का शेड्यूल हो गया। और अंत में बात करूं संडे की, संडे को आप कम से कम वीक में 1 दिन रेस्ट लो। आप नॉर्मल आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रेस्ट रिकवरी तो जरूरी है बॉडी को। और अंत में फिर बताऊं कि कम से कम आप ये जितने भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जितने भी प्रोसीजर फॉलो करोगे, आप इसमें सबसे पहले आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। नॉर्मली मैं ऑलरेडी वीडियो में चर्चा किया हुआ है कि वार्म अप के बाद में आप फिर फुल वर्कआउट, उसके बाद में कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, और कूलिंग डाउन एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग, ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। तो आपका 100% जो सांस फूलने वाली जैसी समस्याएं हैं, ये जो आपको जो इंक्रीज मिलना है वो 100% मिलेगा। आप इसमें अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं शेड्यूल, लेकिन आप अगर मेरे बताए अनुसार करोगे तो भी आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। ये विश्वास करके आप जरूर करें एक बार तैयारी, और आपको 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए वीडियो को बहुत लंबा हो गया, फिर ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।